हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक स्किल्स में। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक स्किल्स और हमारी टैगलाइन है मेक योर स्किल्स मेक योर लाइफ। हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इस चैनल का डेवलप करने का पर्पस हमारे विवेक सर बता चुके हैं, तो मैं इसके चैनल के पर्पस के बारे में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और मैं सीधा अपने पर्पस पे आता हूँ। मेरा पर्पस है डीजीटी ने आईटीआई, जैसे कि हमारा चैनल आईटीआई के लिए है, तो डीजीटी ने आईटीआई के जो सिलेबस है उसमें एक पार्ट ऐड किया है कंप्यूटर का। वो मैं एक बार आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ कि क्या पार्ट है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हाउ टू असेंबल ए कंप्यूटर, ये है, इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक्सेल का पार्ट है, एमएस ऑफिस का पार्ट है, पावर पॉइंट का पार्ट है। उसमें फिर नेटवर्किंग भी आ जाती है, टोपोलॉजीज हैं और बहुत सी चीजें हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, एसटीपी है। ऐसा करके पूरा कंप्यूटर का सिलेबस डीजीटी ने इसमें ऐड किया है। अब ये ऐड क्यों किया है? क्योंकि डीजीटी को भी अच्छी तरह से पता है कि बिना कंप्यूटर के कोई भी ज्ञान अच्छी तरह से वो पूर्ण ज्ञान नहीं माना जाता। अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम एकदम सही दिशा में जाते हैं। जैसा कि इसमें पूरा सिलेबस दे रखा है, लेकिन मैं आपको बेस से लेके चलूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक किसी पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होती है वो एक आंधी में उड़ जाता है। इसी तरह मैं उससे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम हर्षित भारद्वाज है। आई हैव डन ग्रेजुएशन। मैंने ग्रेजुएशन पूरा करके उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसको पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है मैंने। पीजीडीसीए की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और मैंने इस टाइम में बीएड कर रहा हूं। तो मेरा पर्पस है आपको कंप्यूटर पढ़ाना, तो मैं आपको बेस से लेके चलूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो टॉपिक पढ़ाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि कंप्यूटर केवल आईटीआई के लिए ही नहीं है, कंप्यूटर 8th 9th 10th और भी बहुत सी क्लासेस हैं। कंप्यूटर हर क्षेत्र में इंपोर्टेंट है। तो आ चुके हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, और उसका सब टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर इतना जरूरी क्यों हो गया हमारे लिए, हर क्षेत्र में कंप्यूटर के बिना हम क्यों अधूरे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं की, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है, उसकी क्वालिटी जो सबसे पहली है वो है गति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पीड। कंप्यूटर जो कार्य करता है वो काफी अच्छी स्पीड से करता है। कंप्यूटर का जो वर्क होता है, वो जो हमारा वर्क है और कंप्यूटर का वर्क है, काफी बोल सकते हैं हम कि हमारा वर्क, जो काम हम 1 घंटे में करेंगे, वो कंप्यूटर हाईएस्ट 10 मिनट्स में कर देगा। तो कंप्यूटर का जो वर्क है वो काफी तेज होता है, ये इसकी पहली विशेषता होगी। जो दूसरी इसकी क्वालिटी है वो है स्मृति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो काफी स्टेबल होती है। जैसे कि हम अगर कोई चीज पढ़ते हैं, हम अपना बुक से पढ़ते हैं, तो हमको मुश्किल से हाईएस्ट 1 मंथ तक याद रहता है। उसके बाद हम धीरे धीरे उस चीज को भूलने लगते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में कोई चीज सेव करते हैं तो 1 मंथ क्या, अगर हम उसको 10 ईयर बाद भी अगर खोलें तो लाइफ टाइम जब तक डाटा है हमारा उसमें सेव, वो ऐसे का ऐसा एग्जिट रहेगा। अगर हम उसको बाद में भी खोलेंगे तब भी वो सेव वैसे ही निकलेगा जैसा हमने सेव किया था। जो उसकी थर्ड क्वालिटी होती है वो होती है शुद्धता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूरेसी। कंप्यूटर की जो कार्य करने में शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, वो हमेशा आप 100% देखेंगे। कंप्यूटर कभी कोई कार्य में गलती नहीं करता। जो उसकी गणना है, मल्टीप्लाई करेगा, एडिशन करेगा, उसका जो आंसर है, जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा 100% राइट आता है। ये क्या होगी उसकी एक्यूरेसी। और जो उसकी फोर्थ क्वालिटी है वो है बहुरूपी, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्सेटाइल।
बहुरूपी का मतलब होता है कि कंप्यूटर कोई भी काम एक साथ कर सकता है, एक साथ 2 काम 3 काम, जैसे सेव करना, पेस्ट करना और कंपेयर करना, मल्टीप्लाई करना और जैसे कि एडिशन करना, कुछ भी हो, डाटा ट्रांसफर करना, इस तरीके के कई कार्य एक साथ कर सकता है। तो क्या हो गया? बहुरूपी। और जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, विशेषता होती है इसकी 5वीं, वो होती है निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर। अब इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता उसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्यों मानी गई है। क्योंकि अगर मान लो कोई कंपटीशन का एग्जाम है, कोई इंटरनल या फिर कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें लाखों बच्चे, लाखों करोड़ों की संख्या में उसमें ऐड होते हैं और उनका नाम का वरीयता क्रम, जब उनका मेरिट लगती है तो जो उसका नाम का वरीयता क्रम होता है वो केवल कंप्यूटर ही उसको लगा सकता है। अब किससे लगा सकता है? अपनी तर्क शक्ति से, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉजिक। अब यहां बात आती है, प्रश्न उठता है कि जब कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता तो तर्क कहां से लाएगा? जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, जब हम कोई भी निर्देश देते हैं तो हम उसको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। मान लो हमने उसको दिया कि ये 8 है, ये 12 है, इसमें कंपेयर करना है कौन सी संख्या बड़ी है, तो कंप्यूटर अपने आप बता देगा कि ये 12 बड़ी है। तो किससे किया? कंप्यूटर का यहाँ अपना लॉजिक काम किया है। तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर की निर्णय लेने की क्षमता सबसे अच्छी होती है। और इसके बाद आता है हमारा डेफिनेशन। ये जो मैं वर्क करा रहा हूं आपको, इसका आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, काफी इंपोर्टेंट है ये, मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूं आपको। अब आता है डेफिनेशन। कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमने मोस्टली आपने भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस computer is an electronic device which convert data into information, which convert data into information। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आंकड़ों को सूचना में बदलती है या कन्वर्ट करती है। इसके बाद आप देखते होंगे सबको बता दिया जाता है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। लेकिन जब बात आती है बच्चों से पूछते हैं डाटा क्या है, तो हम गोल हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता डाटा क्या होता है। तो मैं आपको बिल्कुल बेस से लेके चलूंगा। अब डाटा की बात करेंगे, डाटा क्या होता है? तो रो फैक्ट इज नोन एज डाटा। रो फैक्ट is known as data। संख्या, रो फैक्ट इज नोन एज डाटा, इसको बोल सकते हैं हम संख्या तथ्यों तथा तथ्यों को आंकड़ा कहते हैं। डाटा को हिंदी में आंकड़े बोलते हैं, संख्या तथा तथ्यों को आंकड़े कहते हैं, आंकड़े के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन को भी देख लो। इंफॉर्मेशन डेटा विच कन्वे इफ मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा विच कन्वे इज मीनिंग is called information। Data which convey its meaning is called information। अर्थपूर्ण डेटा को सूचना कहते हैं। अब
इसके बाद एक छोटा सा मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं। कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगी। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें, इसकी मीनिंग की फुल फॉर्म देखें, जैसे कि COMPUTER, कंप्यूटर। C फॉर कॉमनली, O फॉर होता है ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U for used to, T for trade, E for education, और R for research। इसको बोल सकते हैं कॉमन ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज टू ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। सामान्य तौर पर काम में लाई जाने वाली मशीन जो विशेष तौर पर प्रयोग की जाती है या उपयोग की जाती है व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान कार्यों में, कंप्यूटर कहलाती है। जो कंप्यूटर के, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था, फादर ऑफ कंप्यूटर, आप उनका नाम जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज। ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। आशा करता हूं अभी तक का हमारा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप भी नहीं समझ पाओगे। मेरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं इससे आगे लेके चलूंगा आपको। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।